हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 22.2 की। और ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर बच्चों आपके पास एक ग्राफ क्वेश्चन है। जैसा कि आपने क्लास 9 के अंदर एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ग्राफ परफॉर्म किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन है तो दिस एक्सरसाइज कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो दिस इज़ आलियान मलिक। आप अपना छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। बच्चों सबसे पहले देखो बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, रिदम देंगे, तुम्हें फील देंगे, जो कि हमारी आदत है कि हम वीडियो के अंदर आपको फील जब तक ना दें, हमें जब ये तक फील ना हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। चीज़ों को अगर क्लियर नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने कौन सी चीज़ कैसे बच्चों परफॉर्म करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ बातें भी आपको मैं बताने लगा हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ओ गिव या ओ गाइव, कोई भी आप इसको पढ़ सकते हैं, फॉर द फॉलोइंग डेटा। नंबर 1 सबसे पहले अगर अभी हम बात कर लेते हैं परसेंटेज हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम बच्चों एक ग्राफ होता है। ठीक है, ग्राफ को हम ग्राफ बुक के ऊपर बनाएंगे, फिलहाल हम सिर्फ हिस्टोग्राम की बातें कर रहे हैं। तो ज़रा हिस्टोग्राम को समझो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बुक में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है उसको ज़रा बताते हैं। दिस इज़ हिस्टोग्राम। ये चीज़ों को नोट करना है, ठीक है, सुनना नहीं है, सिर्फ इनको नोट करना है। हिस्टोग्राम ग्राफ की शर्त है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपने कैन नॉट प्लेस ज़ीरो। आपने एक्स एक्सिस पर ज़ीरो नहीं रखना है। आई रिपीट मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यही चीज़ें हैं जो आगे ग्राफ में आएंगी। फिर आप कहेंगे सर ये कहाँ से आई, तो इनको नोट करना है। इनको सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, जब तक इनको लिखोगे नहीं भूल जाओगे। ठीक है, वाइस वर्सा फॉर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कहता है कि हिस्टोग्राम के अंदर वाई एक्सिस शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। भाई वाई एक्सिस जो है ये ज़ीरो से शुरू होना चाहिए, जबकि एक्स एक्सिस ज़ीरो से शुरू नहीं होना चाहिए। अब ज़ीरो से आगे 0.1 ले सकते हैं, 0.2 ले सकते हैं, 1 2 3 कोई भी नंबर ले लो, लेकिन एक्स एक्सिस पर ज़ीरो नहीं लेना है। क्लियर हो गई ये बात। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरो से आनी चाहिए। ये बात क्लियर हो। अगली बात करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा हम वेरिएबल चीज़ रखेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा हम अगर फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे, और अगर हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दी है तो हम वो रख देंगे वाई एक्सिस पे। जो हमें वो कहेंगे हम वो कर देंगे। ये बात समझ में आ गई। तो फ्रीक्वेंसी गिवन हो या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी हो तो हिस्टोग्राम के अंदर आपने उसको वाई एक्सिस पे रखना है, और जो वेरिएबल आपके पास रीडिंग है वो आपने एक्स एक्सिस पे। अब बच्चों जो बुक में गलती थी, जिसका तजस्सुस तुम्हें होना भी चाहिए, वो क्या है ज़रा वो बताते चलते हैं बच्चों। आपको याद रखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। पहले भी बात कर चुके हैं, इसके ऊपर दोबारा बात कर रहा हूँ क्योंकि नई एक्सरसाइज है। शायद कुछ बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो वो फिर अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें तो नहीं वो चीज़ पता थी, आप दोबारा बता दिया करें। तो मैं दोबारा ही चीज़ें बता रहा हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा। ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। नंबर 1 इज़ ग्रुप डेटा। सॉरी, पहले हम अनग्रुप की बात करते हैं, अनग्रुप डेटा, एंड नंबर 2 इज़ ग्रुप डेटा। सही है। व्हाट इज़ अनग्रुप डेटा? अनग्रुप डेटा आपको इस तरह का मिलता है। एग्जाम्पल देखोगे बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देख लो एक नंबर लिखा हुआ, एक नंबर लिखा हुआ है, ऐसे डेटा को हम अनग्रुप डेटा कहते हैं। जबकि ग्रुप डेटा क्या होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 20 से 40, 50 से 70, 80 से 90, देख रहे हो ये ग्रुप बना हुआ है। एक ग्रुप बना हुआ है भाई, 100 से लेकर 110 तक के लोग, 120 से लेकर एक ग्रुप दिया हुआ है। सो ऐसे डेटा को हम ग्रुप डेटा कहते हैं। आर यू क्लियर हैं? क्लियर हुई बात? फील ले रहे हो? फील लेना है, ठीक है। फील लेकर चलोगे, दिमाग में घुसाओगे इस चीज़ को तो बच्चों याद रहेगी लॉन्ग टर्म। अगर सिर्फ वक्ती तौर पे सुनोगे फिर दूसरी तरफ से कान से निकाल दोगे, भूल जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होना। ठीक है, तो भूलना नहीं है, याद रखना है। क्लियर? ये डेटा हमारे पास कहलाता है अनग्रुप। एक आध और मिसाल दिखाते हैं आपको ताकि मज़ीद क्लियर हो। अब यहाँ पर आप ये देखें, अगर मैं आपसे पूछूँ ये कैसा डेटा है, क्या होगा आंसर? ईमानदारी से कमेंट करना है। हाँ भाई, ये क्या होगा? 3 2 1। यस, आंसर शुड बी सर दिस इज़ ग्रुप डेटा। ग्रुप बना हुआ है 10 से 40, 50 से 70, 80 से 90, दिस इज़ ग्रुप डेटा। क्लियर है बात? आ जाओ यहाँ पर, ये देखो, इज़ दिस ग्रुप डेटा?
नो, दिस इज अनग्रुप डेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ 1.48 से लेकर 1.69 तक, 1 पॉइंट फलाने से लेकर फलाने तक, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऐसे डेटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा। ये बात क्लियर हुई। अब आ जाओ वापस, ये जो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है ना परसेंटेज हिस्टोग्राम, ये याद रखो, परसेंटेज हिस्टोग्राम जो है ना ये हमेशा ग्रुप डेटा में बनता है। परसेंटेज हिस्टोग्राम हमेशा ग्रुप डेटा के अंदर बनता है, जबकि उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, अनग्रुप डेटा। तो हिस्टोग्राम तो बन सकता है, मेरी बात को ज़रा समझना, अनग्रुप डेटा का हिस्टोग्राम तो बन सकता है, लेकिन अनग्रुप डेटा का परसेंटेज हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। लेकिन अब उन्होंने हमें कहा हुआ है तो हम ज़बरदस्ती बनाएंगे, लेकिन बन नहीं सकता, ये बात याद रखनी है। क्लियर हो गई ये बात? ये पॉइंट आपने नोट कर लिए, अगर नहीं किए तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोक रहा हूँ। 3, 2, 1 नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों तो आपको ये बार बार चीज़ें ये एक दफ़ा लिख लोगे अपने पास, भूलोगे नहीं। आ जाइए अब ज़रा बच्चों यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। ये जो हमारे पास टेबल एक तरह से इन्होंने हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है। मैं इस टेबल को ज़रा खड़ा करके बना लेता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। चले जी, तो ये हमारे पास बच्चों जो पहला है हमारे पास वो है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, बच्चों के नंबर। ये बच्चों ने नंबर लिए 1, 2, 3, 4, 5, ये उन्होंने नंबर लिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं मार्क्स। और यहाँ पर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ फॉर परसेंटेज हिस्टोग्राम। ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल के अंदर बच्चों 3-4 सवाल उन्होंने दिए हैं, तो हम हर एक सवाल के अंदर मतलब उसका पार्ट बता रहे हैं कि हम ये पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं फॉर परसेंटेज हिस्टोग्राम। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हमारे पास आ गए मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट क्या नंबर थे भाई, एक ने 1 लिया, 2, 3, 4 और 5, ये उनके नंबर हैं। ठीक है, कि किसी बच्चे ने 1 लिया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5। अब कितने बच्चों ने 1 नंबर लिया उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। और ये बच्चों कहीं और से नहीं लिख रहा, सवाल दिया हुआ है वहीं से कॉपी कर रहा हूँ, छाप रहा हूँ, दिमाग का इस्तेमाल अभी नहीं किया 1 से लेके 5 तक। नाउ दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 1 नंबर कितने बच्चों ने लिया, 2 बच्चों ने। 2 नंबर कितने बच्चों ने लिए, 5 बच्चों ने। 3 नंबर कितने बच्चों ने लिए, 4 बच्चों ने। सो दिस इज़ फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आ गया 2, 5, 4, 3 और 1। ठीक है, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो अनग्रुप डेटा के अंदर हम उसको n कहते थे, याद है ना? तो 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। ठीक है, 7, 7 और 4 11, 12, 13, 14 और 15 15। यस, परफेक्ट, क्लियर है ये बात? समझ में आ गई बात? अब बच्चों फ्रीक्वेंसी याद करो, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे याद करो। तो हम करते थे फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है किसका? परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का। याद है ना भाई? पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी ये सवाल किया था हमने। ठीक है, एक्सरसाइज 21.1, जिसने नहीं देखी वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकता है, एक्सरसाइज 21.1 बाय द एजुकेशनल हब। सो वी आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो, तो आप उसको देख के बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट दिया। आइए जी, f अपॉन n, पहला f क्या है? 2, तो इसका मतलब हुआ 2 अपॉन n का n कितना है? 15 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू, सही है। अगली फ्रीक्वेंसी 5, तो 5 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 1 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है ये बात? तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम ज़रा सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं भैया। सो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन हमने कर ली है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। बहुत आसान सी बात है। जैसे यहाँ पर 2 को 15 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 13.3। 3 3 3 चलता रहेगा तो आप एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। 5 को डिवाइड करेंगे 15 से, जो आंसर आएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 33.333। अगेन सेम जो है वो वैल्यूज़ चल रही है, तो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया है बच्चों, जो हमने परसेंटेज हिस्टोग्राम के लिए करना था। हमें इन 3 कॉलम्स की ज़रूरत है। हमें चाहिए है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और हमें चाहिए, क्योंकि हम परसेंटेज हिस्टोग्राम बना रहे हैं तो हम परसेंटेज को यूज़ करेंगे।
आम तौर पे मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज हिस्टोग्राम जो है ना वो कभी भी अनग्रुप डेटा के लिए नहीं बनता है। डेटा के लिए आपको सिर्फ ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, आपके पास जो भी वैल्यूज़ हैं और जो फ्रीक्वेंसी है, आपने उसका जो है इन दो डेटा को यूज़ करते हुए हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना होता है और यही बनता है। ये बात जहन में रखनी है। इन्होंने अब पता नहीं क्या किया है, बहरहाल बुक में कोई मिस्टेक है कि उन्होंने आपको परसेंटेज जो हिस्टोग्राम में वो दे दिया और ग्रुप आपको जो डेटा दिया है वो अनग्रुप दिया है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। चलो भैया, तो हमारे पास आ गया है ग्राफ बुक, तो आप ग्राफ बुक को यूज़ करेंगे। ठीक है, हम हाफ यूज़ कर लेते हैं ताकि 2 दफ़ा यूज़ हो सके, हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ इतनी बड़ी नहीं है। या चलो एक ही में करते हैं, क्या याद करोगे, तुम्हारे लिए ख़र्चा करते हैं। ठीक है, नाराज़ नहीं होना है सीख के जाना है, समझ के जाना है। चलो भाई, तो कौन सा एक्सेस है भैया ये हैं? अभी नहीं बता सकते सर, आप पहले दोनों बना लें फिर हम बताएंगे क्योंकि ये डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो सकता है। हाँ भैया, कौन सा एक्सेस है ये, एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस? ऑब्वियसली याद रखो, जो लाइन ज़मीन की तरफ जा रही होती है, खड़ी लाइन होती है, दिस इज़ वाई एक्सेस। ठीक है, और जो लेटी हुई लाइन होती है जो तुम्हारी तरफ सोती रहती है हर वक्त, दिस इज़ एक्स एक्सेस। ठीक है, चलो भाई, क्या बताया था एक्स एक्सेस पे कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, परसेंटेज हिस्टोग्राम, परसेंटेज हिस्टोग्राम। तो लिहाजा आपने एक्स एक्सेस पे ज़ीरो नहीं रखना है। ये मत करना कि 0 1 2 3, नहीं, ठीक है, ज़ीरो से आगे। चलो भाई, एक्स एक्सेस पे हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है तो 1 2 3 4 5 ये हमने एक्स एक्सेस पे रखना है। तो देखो यहाँ पर हम अच्छा, अभी ये 1 मैं यहाँ रख रहा हूँ, अभी तुम्हें बात समझाएंगे। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, अभी समझाएंगे बात, अभी समझाएंगे भाई। ये जो 1 की बाउंड्री है ना, 1 की बाउंड्री आप ज़रा समझो, ये जो शुरू की 10 लाइनें हैं इनको छोड़ दिया। हमेशा याद रखो, देखो ये चीज़ें नोट करो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें नोट करो, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा। हिस्टोग्राम ग्राफ हमेशा गैप के साथ बनता है। गैप से क्या मुराद है, कभी भी हिस्टोग्राम ग्राफ यहाँ से नहीं बनता, ये गलत हो जाएगा। आपने हमेशा थोड़ा सा गैप देना है। अब वो चाहे गैप इतना दे दो, यानी कि 5 बॉक्सेस का गैप दे दो या फिर 10 का दे दो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने गैप देना है। बात समझ रहे हो? तो अब जो 1 की बाउंड्री है ना बच्चों, वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है। समझ में आई बात? यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 बॉक्सेस हैं ये 1 के बराबर, अगले 10 बॉक्सेस 2 के बराबर, अगले 10 बॉक्सेस 3 के बराबर, अगले 10 बॉक्सेस 4 के बराबर, और अगले 10 बॉक्सेस यहाँ तक किसके बराबर, 5 के। मेरी बात समझ में आई सारे बच्चों को? ये जो हिस्सा है आपने शुरू में छोड़ना है। आ जाओ वाई एक्सिस के ऊपर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ कम्स टूवर्ड्स वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे? अगर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो ये रखोगे, अगर ये नहीं दी हुई होगी तो फ्रीक्वेंसी रखोगे, मतलब फ्रीक्वेंसी ही रखनी है। लेकिन अगर परसेंटेज दी है तो पहले इसका हक है, तो आपके पास दी हुई है तो आप ये रखेंगे। ठीक है, आ जाइए वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हमने क्या कहा था कि वाई एक्सिस को हमने ज़ीरो से शुरू करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ ज़ीरो रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ ज़ीरो आ गया 5 बॉक्सेस के ऊपर। अब ज़रा देखो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी 13 है, 33 26 20। अच्छा, अब इसका देखो एक बहुत आसान तरीका है, याद रखो, जब ऐसी वैल्यूज़ हो, ख़ासतौर पे जब पॉइंट में वैल्यू हो ना, तो कंफ्यूज ना हो। नहीं, ज़ीरो यहाँ रख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ 1 स्मॉल बॉक्स 1 के बराबर। ठीक है, तो ये एक छोटा बॉक्स 1 के बराबर, 2 3 4, और ये जहाँ ज़ीरो रखा था यहाँ 5 लिख दो, 6 7 8 9, और यहाँ क्या आ गया 10। सही है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, उसको समझो। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। हमारी लास्ट वैल्यू क्या है? हमारी लास्ट वैल्यू है 33, तो हमारा काम 35 तक चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर हमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत
नहीं है। ये बात समझ में आ गई, ग्राफ बनाना आ गया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, सो दिस इज़ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी यहाँ पर वाई एक्सिस पे प्लॉट की। अब ज़रा मेरे प्यारे बच्चों बात को समझो, कितने बच्चे हैं जिनके एक नंबर है? ज़रा देखो, एक नंबर वाले बच्चे जो है वो तकरीबन 13.3 हैं, सही है। ज़रा देखो, अब ये 1 की लाइन जा रही है, पहले इस लाइन से देखो, यहाँ आप स्केल रखेंगे, वाई एक्सिस में 13 देखो, ये रहा 10, सही है। 10 के बाद एक छोटा डब्बा 11, 12 और 13। हमें 13 नहीं चाहिए, हमें 13.3 चाहिए, तो 13 से थोड़ा सा आगे ले लो, 1 2 3, थोड़ा सा आगे यहाँ ले लो, 13 और 14 के दरमियान में। समझ में आई बात? ये पॉइंट लगा। अब यही एक पॉइंट, ये पूरे 1 की लाइन है ना, तो यहाँ पर भी लगा लो, सही है। इनको आप ज्वाइन कर दें, अभी समझ में आएगी, बातें क्लियर होंगी। देखते जाओ सुकून से, सब समझ में आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने वाला, बेसिक सी बातें कर रहे हैं, बुनियादी सी बातें कर रहे हैं, हर चीज़ बता कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास पहला जो है और वो हिस्टोग्राम का हिस्सा बना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर कितने बच्चों ने लिए? 33.3, 33.3। अब ये 2 की लाइन ये भी जा रही है, ये भी जा रही है, दोनों 2 की हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी स्केल रख सकते हैं, हम इस पर रख देते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट 2 का ही जा रहा है, 33.3। हाँ भाई, 30 किधर है? ये 30 है, 31, 32, 33, 33 से थोड़ा सा आगे, तो ये 33 और 34 के दरमियान में। तो ये इस पॉइंट को आपने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ऐसे ही आपने इसको सामने भी ड्रॉ किया, ये, और फिर आपने इसको ये नीचे कर दिया, ठीक है। तो आपको पता चला 2 नंबर लेने वाले जो बच्चे हैं वो इतने सारे हैं। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? फील ले रहे हो? फील लेते जाओ, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर लेने वाले कितने बच्चे? 26.6, ठीक है। ये परसेंटेज है, बच्चे नहीं है, दैट सी बात है। 26.6 बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे या तो 20 होंगे, 25 होंगे, 26.6 नहीं हो सकते। ये परसेंटेज है कि इतने %, बच्चों ने 3 नंबर लिए, सही है। क्लियर रखना, मिक्स नहीं कर देना। 26.6। चलो भाई, अगली लाइन इसी को पकड़ते हैं, ये रही 26। हाँ भाई, ये रहा 20, ये रहा 25, ये रहा, सही है। ये लाइन आ रही है ना 25 की, और 26, और 26 से थोड़ा सा आगे 26.6, तो ये रहा, सही है। ये हम सामने तक ले जाते हैं इसको ऐसे, ठीक है। 27 से टकरानी नहीं चाहिए, थोड़ा सा नीचे रखना है अपने अंदाजे से, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं, गैप ही बहुत कम है, तो इतना ज़्यादा आपको मौका मिलेगा भी नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, 4 नंबर लेने वाले कितने % बच्चे हैं? 20%, ठीक है। तो 20 सीधा सीधा ये रहा 20, 20, so this is 20%, सही है। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर लेने वाले कितने % है? 6.6%। ये रहा 5 के आगे एक लाइन जाएगी 6, और 6 से थोड़ा सा आगे 6.6, ये तकरीबन यहाँ तक, सही है। ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये बन गया आपका हिस्टोग्राम ग्राफ। बोलो भाई, क्या मसला था? कोई मुश्किल? अब आप इसके अंदर कलर कर देंगे, आपको बचपन की याद दिला रहे हैं क्लास मैट्रिक के अंदर। पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं, कोई कलर लेके जा सकते हैं स्कूल में, पेपर में, एग्ज़ाम में, तो आप इसमें कलर भी कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, परसेंटेज जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम है ये ग्रुप डेटा में बनता है, अनग्रुप में नहीं बनता है। अच्छा, इसके ऊपर आपने परसेंटेज ज़रूर मेंशन करनी होती है, पेपर में भी याद रखना है। 13.3% है ये 33.3% है, ये 26.6% है, ये 20% है, और ये 6.66% है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये भी याद रखना, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी जो भी आती है जब उसको ऐड करोगे तो वो तकरीबन 100 आनी चाहिए। अगर पॉइंट में नहीं है तो पूरी 100 आएगी, पॉइंट में नहीं है तो 100 के थोड़ा सा 0.5 कुछ पॉइंट का फ़र्क आ सकता है, ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, लेकिन वो 100 पर आप राउंड ऑफ करते हैं तो वो 100 बन जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये पहला पार्ट बच्चों हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट किया। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हुई होगी, समझ में भी आई होगी। हमने फॉर परसेंटेज हिस्टोग्राम जो है बच्चों, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया।
ना अगला जो पार्ट है बच्चों वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे करते हैं, क्या शराइत हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कोई इतनी ख़ास शराइत नहीं है बच्चों। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में अगेन तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें हैं। वाई एक्सेस पर आपने जो है क्या रखना है भाई, वाई एक्सेस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी रखनी है। आप जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी आप वो रख देंगे, और एक्स एक्सेस के ऊपर आपने जो भी आपको वेरिएबल डेटा दिया हुआ है, लोगों का दिया हुआ है, बच्चों का दिया हुआ है, वट जो भी दिया हुआ है, तो आप उसको जो है वो वहाँ पर पुट कर देंगे। कहाँ पर, एक्स एक्सेस के ऊपर। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों साथ में जो काम होने वाला है उसको भी देखेंगे हम। फ़िलहाल आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। जब आप अनग्रुप डेटा कर रहे हैं, जो ग्रुप अनग्रुप था ना हमारे पास डेटा, उसकी बात चल रही है। ठीक है, जब दूसरे सवाल में आएंगे तो ग्रुप डेटा आएगा, फिर कहानी चेंज होगी, जब वहाँ पहुँचेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी सिंपल एक रास्ते पर चल रहे हैं, अनग्रुप डेटा। ठीक है, मार्क्स दिए हुए, वही वाला कॉलम छापा ऊपर से, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी परसेंटेज नहीं चाहिए होती, बल्कि हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सबको पता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, खाली f/n। हर एक फ्रीक्वेंसी को टोटल से डिवाइड कर दो। एक काम और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा पहले तो वापस आओ। पिछला जो हमने ग्राफ बनाया इसके अंदर हमने स्केल नहीं लिखा बच्चों। अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे तो आपका ग्राफ जो है ना वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो किया है वो लिखना है, बस कहानी नहीं है, याद नहीं करना, जो करोगे वो लिखोगे। ठीक है, एक्स एक्सिस क्या किया हमने, एक्स एक्सिस पे हमने कहा कि भाई 10 छोटे डब्बे जो हैं वो 1 के बराबर, अगले 10 1 के बराबर, मतलब 1 1 बढ़ता जा रहा है, हर 10 डब्बे 1 के बराबर। तो हम लिखेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, व्हाट अबाउट वाई एक्सिस, तो आप लिखेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस पे क्या किया था भाई हमने, एक छोटे डब्बे को 1 के बराबर माना था। सही है, तो आप कहेंगे 1 स्मॉल बॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल नहीं लिखेंगे ग्राफ काबिल कबूल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने स्केल लाजमी लिखना। वापस आओ, ग्राफ तो भी हमने बाद में बनाना है, इसको साइड पे कर देते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आओ। एक और बड़े मज़े की बात, लिखोगे, सुनोगे नहीं, लिखोगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी बनाएंगे, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है, आपने 2 झूठे डेटा खुद डालने। सर ये क्या बात हुई, बिल्कुल यही बात हुई। बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं ना। मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिसके 0 नंबर होंगे, झूठी डाल दी हमने, झूठा नंबर डाल दिया। मैं आपसे कहता हूँ कि एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसके 6 नंबर होंगे। अब हो सकता है कि नंबर ही 5 हों टोटल, लेकिन हमें लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई। एक आपने झूठी एंट्री ऊपर लेनी है शुरू में, एक आपने झूठी एंट्री, फॉल्स एंट्री नीचे लेनी है अपनी तरफ से। अब अगर यहाँ डेटा शुरू होता 10 20 30 40 50 60, क्या करते, आगे 70 डाल देते। यहाँ 10 से शुरू हुआ तो 9 डाल देते, 8 डाल देते। अबे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी डाल दो, बस इसमें से नहीं होना चाहिए, झूठ होना चाहिए। सही है, तो अब मुझे बताओ 0 नंबर लेने वाला तो कोई बच्चा था ही नहीं। सही है, हर बच्चे के या तो 1 नंबर थे, 2 थे, 3 थे, 5 तक थे, 0 वाला कोई नहीं था। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। क्या किसी बच्चे ने 6 नंबर लिए थे, नहीं, तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैं इस 6 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी 0 होगी। सही है, तो देखो इसको ऐड करने पे फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। ये 15 पहले भी था, ये 2 0 आने से भी ये 15 ही रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर हो रही है बात। चलो भाई, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। 0 को आप डिवाइड करेंगे किसी भी चीज़ के साथ 0 ही आएगा। तो 2 को आपने डिवाइड करना है 15 के साथ, फिर 5 को करना है 15 के साथ, फिर 4 को, फिर 3 को, और फिर 1 को। सही है, जैसे भी ऊपर किया था बिल्कुल उसी तरीके से आपने इनको डिवाइड करना है। लेकिन उस पर हमने मल्टीप्लाई भी किया था, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना है। सही है, तो बच्चों हमने डिवाइड कर दिया आपके लिए। वीडियो अगेन बहुत लंबा ना हो, सारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान सी बात है। 2 को 15 से डिवाइड करोगे ये आएगा, सारी चीज़ें। अच्छा जी, तो बहरहाल पहली 0 थी, आखिरी भी हमारे पास यहाँ 0 आएगी, ज़ाहिर सी बात है जब 0 को आप 15 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, जैसे हमने परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के अंदर जब सबको ऐड करते हैं तकरीबन 100 आता है अगर पॉइंट में वैल्यूज़ हो। इसी तरह बच्चों अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप सबको ऐड करते हैं तो तकरीबन ये 1 आता है, तकरीबन, अगर पॉइंट की वैल्यूज़ हो। ठीक है, अगर पॉइंट की वैल्यूज़ नहीं है तो वो प्रॉपर फिर आसान हो जाएगा।
लेकिन पॉइंट में ही होगा, दैट सी बात है, तभी ऐड होके 1 आएगा, 1 तकरीबन 1, ठीक है, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ होके वो 1 हो जाता है, थोड़ी बहुत कम होगी, वो इसलिए कम होती है क्योंकि हम पॉइंट के पास सारी वैल्यूज़ नहीं ले रहे, ना ले सकते हैं, तो बस ये सिर्फ बताने की चीज़ है, तो आपने याद रखना है, ठीक है। आइए भाई ग्राफ पे आइए, ये आ गया ग्राफ। एक्स एक्सिस पर अगेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स बच्चों के हम मार्क्स लिखेंगे, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, उसी तरह कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ 6 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि 6 हमने कहा है कि 6 नंबर भी लिए हैं, किसी बच्चे ने लिए तो नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि डेटा में डाला है तो डालना पड़ेगा। यहाँ पर आएगी बच्चों आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी RF, ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप पूरा लिखेंगे। आइए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जानने की कोशिश करते हैं। ये सारी वैल्यूज़ बच्चों पॉइंट के अंदर है, ठीक है, 0.13 0.3 0.20, तो हम क्या करते हैं 0.06 भी है भाई, ठीक है, तो एक तो हम 0 से शुरू करते हैं, ठीक है, तो पहला वाला जो है ये तो हो जाएगा 0, सही है, यहाँ 0 आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर आपने 0.1 है, 13 तो 1 और 0.0 भी है ना, तो हम तकरीबन 5 बॉक्सेस ले लेते हैं, 5, ठीक है, अभी बताते हैं कहाँ तक जाना है, 4 तक, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हम ले लेते हैं 0.1, हाँ सही, यहाँ हम ले लेते हैं 0.2 0.3 0.4, सही है, ये बात समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताओ सबसे पहला रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, तो 0 का मतलब यहीं डॉट लग जाएगा, ठीक है, 0 के ऊपर ही। क्लियर हो रही है बात, सबसे पहला जो है वो 0 के ऊपर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगली क्या है, एक नंबर लेने वालों की कितनी फ्रीक्वेंसी, 0.13। अब ज़रा बात को समझो, ये 0.1 है, 0.1 नहीं, 0.1 से थोड़ा सा आगे, क्योंकि 13 की बात हो रही है ना, तो 0.13, तो ये तकरीबन यहाँ पर ले लेंगे हम इस तरीके से, चाहो तो दायरा लगाओ चाहो तो ना लगाओ, ठीक है। अगला देखो 0.3, 2 नंबर वाले कितने हैं, 0.3, 2 नंबर लेने वाले, 2 नंबर बच्चे नहीं, तो ये 2 नंबर लेने वालों की लाइन है और ये 0.3 आ रहा है, ये यहाँ पर, सही है, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। 0.26 का मतलब 0.2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 लेने वाले ये रहे, 0.2 ये रहा, थोड़ा सा आगे लगा दो यहाँ पर, ये रहा, सही है। उसके बाद 0.24 ये रहा, 0.2 बिल्कुल फिक्स यहाँ पर आ जाएगा, सही है। उसके बाद 4 नंबर लेने वाले कितने हैं, 4 वाले हो गए, 5 नंबर वाले लेने वाले 0.06, ये 1 से भी 0.1 से भी छोटा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 0.1 से भी नीचे लगाना यहाँ कहीं, ठीक है। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लगेगा क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज़ है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है। हाँ भाई, 6 नंबर लेने वाले कितने हैं, 0, तो ये 0 की लाइन जा रही है, तो ये 6 के ऊपर लगेगी यहाँ पर, क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के अंदर आपने क्या करना होता है बच्चों, स्केल के साथ सारे पॉइंट्स को जोड़ दें, जैसे आप बचपन में जोड़ के कार्टून बनाते थे, बिल्कुल आपने इन डॉट्स को स्केल की मदद से जोड़ना है, ये याद रखना है, स्केल की मदद से, ठीक है, हाथ से नहीं, हाथ से ओगे आप जोड़ते हैं, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो उसको जोड़ने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब क्या फ़र्क लगा तुम्हें हिस्टोग्राम में और इसमें, बताओ भाई क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि इसके अंदर हमने एक तो 2 काम किए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ना 0 से शुरू होता है, 0 पे ख़त्म होता है, यानी कि बिल्कुल बेस से जाएगा ऊंचाई पर और फिर अपने इख्तिताम हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल 0 पे, समझ रहे हो बात। हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होता। नंबर 2, हमने यहाँ पर 2 झूठी एंट्रियाँ की थी, पहली खुद की और दूसरी आखिरी में भी खुद की, सही है, ये काम आप हिस्टोग्राम में नहीं करते। क्लियर हो गई बात, मज़ा आया, कॉन्सेप्ट आया, फील आया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया है, क्लियर है बात का। आपने अगेन स्केल जो है वो लाजमी बच्चों पुट करना है, तो स्केल क्या था भाई, एक्स एक्सेस के ऊपर आपने अगेन 10 डब्बे 1 के बराबर, अगले 10 1 के बराबर, तो आप यहाँ पर लिख देंगे अलॉन्ग एक्स एक्सेस 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट,
अलॉन्ग वाई एक्सिस पे हमने क्या किया था भाई, 5 डब्बे 0.1 के बराबर, सही है, 5 डब्बे 0.1 के बराबर थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गई। आइए भाई अगली बात वो कहते हैं कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ, और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का बच्चा याद रखो, हमेशा ग्राफ जो बनता है उसे कहते हैं हम ओ गाइफ, या फिर हम इसको कहते हैं ओ गिव, ठीक है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, हमने ग्राफ जो बनाना है उसको फॉलो करना है। हाँ भैया, मार्क्स जो थे वो थे 1 2 3 4 और 5, उनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ थी 2 5 4 2 5 4 3 और 1, ठीक है। ये जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसीज़ थी, ये बात क्लियर हो गई। सो बच्चों ये हमारे पास जो चीज़ें हैं ये हमने कॉपी की, मार्क्स आ गए, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आ जाओ अपर क्लास बाउंड्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपर क्लास बाउंड्री, इसका फॉर्मूला है बहुत आसान सा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अपर क्लास बाउंड्री जो है बच्चों, इसका फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है, बहुत इजी सा लिख लो। अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन 2 प्लस डी अपॉन 2। बात समझ में आई या नहीं आई? भाई देखो अपर क्लास लिमिट क्या होगा, ये 1 ये अपर क्लास लिमिट है, ये 2 ये 3 ये 4 ये अपर क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है। डी अपॉन 2, मुझे बताओ डी क्या होता है? हाँ भाई डी क्या होता है? डी आपके पास 1 होता है, कब जब आपके डेटा में कोई भी वैल्यू डेसिमल में नहीं होती। डेटा की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव, इसकी बात नहीं कर रहा, डेटा की बात कर रहा। डेटा में कोई डेसिमल है नहीं है, तो आपका जो डी है वो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएं, अब ये 1 है, ये अपर क्लास लिमिट 1 प्लस डी अपॉन 2, डी क्या हुआ 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 का मतलब हाफ, यानी कि 0.5 होता है। 1 में 0.5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1.5। तो पहली अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या आएगी, बोलो भाई 1.5 आएगी। अब यही फार्मूला आप 2 में लगाएं, इस 1 की जगह 2 रखा, 2 में 0.5 ऐड करोगे क्या बनेगा 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5। देखो कितना आसान, मज़े लेके सीखो भाई, मज़े लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट लो, मज़ा आएगा। अब आ जाओ कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई। पहली फ्रीक्वेंसी आपने ऐसे लिखी, ये रही 2, अब इसके अंदर अगली ऐड कर दो, 2 में 5 जमा किए 7, 7 में 4 11, 11 में 3 14, 14 में 1 15। ये हमेशा क्या आएगा, जो आपके पास टोटल था, टोटल आपके पास 15 था, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी आखिरी आपके पास वही आएगी। क्लियर हो गई बात बच्चों? एनी कन्फ्यूजन मुझे बताओ, कोई सवाल? बन गया? बस यही बात थी। अब आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, और ये जो आपके पास मार्क्स आए बच्चों के वो एक्सिस। लेकिन एक काम आपने एक झूठा डेटा इंटर करना है। कहाँ पर, नीचे या ऊपर? ऊपर। अपर क्लास बाउंड्री के अंदर आप एक डालेंगे 0, यानी कि ये 1.5 थी ना, तो आप इसमें डाल दें 0.5। 1 नहीं डालेंगे, क्यों? 1 तो है, 1 आ सकती है, 1 में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो डालो जो नहीं है। तो 1.5 था तो 0.5, तो मुझे बताओ 0.5 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, 0। सिर्फ एक झूठी एंट्री करनी है, शुरू में करनी है, आखिर में नहीं करनी। क्लियर है? मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ रहे हो? अच्छा जी, ग्राफ की जो शर्त है बच्चों उसको नोट कर लेंगे अपने पास आप, ठीक है। एक्स एक्सेस के ऊपर आपने अपर क्लास बाउंड्री रखनी है, जबकि वाई एक्सेस पे आपने कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी रखनी है, इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। आइए ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट हमारे पास ग्राफ आ चुका है भैया, वाई एक्सेस आ गया हमारे पास, एक्स एक्सेस आ चुका है। तो एक्स एक्सेस के ऊपर हमने जो है वो अपर क्लास बाउंड्री रखनी है। अपर क्लास बाउंड्री आप देख सकते हैं 0.5 से शुरू हो रही है। अगेन ये शर्त याद रखो सारे ग्राफ्स के अंदर कि एक्स एक्सेस पे 0 नहीं लेना है, वाई एक्सेस पे 0 लाजमी लेना है। तो यहाँ पर वाई एक्सेस पे आप 0 से शुरू करेंगे, एक्स के अंदर हम शुरू करते हैं 0.5 से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 काम बन जाएगा। चलाते हैं भाई,
ये पहला जो है ये इसको नाम दे दें 0.5, ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री 1.5, इसके बाद 2.5, 3.5, 4.5, 5.5। सही है, ये बात क्लियर हो गई। अब आ जाए वाई एक्सेस पे। वाई एक्सेस पे हमने रखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से शुरू हो रही है ऑब्वियसली, तो 0 आ गया। उसके बाद है 2, 7, 15 तक जा रहे हैं ना, तो सिंपल एक को एक मान लो यार, ताकि मुश्किल ही ना हो। 5, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 आया, 6, 7, 8, 9, फिर 10 आया, 11, 12, 13, 14 और 15 आया। सही है। जब आपके पास ऐसी मिक्सअप वैल्यूज़ हो तो एक डब्बे को, छोटे को एक को बराबर मान लो, आसानी सी बात हो जाएगी, कहानी सिंपल। स्केल बनाते हैं भैया। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्या किया, 10 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये 10 बॉक्सेस, हर 10 के बाद ये एक एक के बराबर। जबकि वाई एक्सिस के ऊपर 1 स्मॉल बॉक्स जो है वो 1 यूनिट के बराबर। क्लियर है बात। आइए भाई ग्राफ शुरू करते हैं। ग्राफ शुरू करते हैं। कहाँ गया भाई स्केल, ये रहा। चलो भाई, अब मुझे बताओ 0.5 पे कितने लोग हैं। 0.5 पे 0 है, सही है, तो 0.5 पे ही रहेगा पहला डॉट। अगला डॉट, अब 1.5 पे कितने लोग हैं भाई, 2, तो एक छोटा डब्बा 1 के बराबर, दूसरा 2 के बराबर, तो ये लगा। 2.5 पे कितने हैं, 7, तो 5, 6 और 7, समझ रहे हो ना भाई। ये रहा 5, ये रहा 5, 6 और फिर 7, और ये 2.5 की लाइन जा रही है। क्लियर है, ये देखो, ये रहा 5, सही है, और ये रहा 2.5, ये 2.5 की लाइन, ये 5, 6 और ये 7। क्लियर है। 3.5 पर आओ, कितना है 11, ये 10 और ये 11, सही है। 4.5 पर आओ, तो ये कितना है 14। 14 कहाँ है भैया, ये 15 है, 14 यहाँ होगा, यहाँ, ठीक है, वो 15 है। और 5.5 पे कितना है 15, तो ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर है बात, सही है। अब आपने ओ गिफ को ना हाथ से ज्वाइन करना होता है, हाथ से, स्केल से नहीं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आपने 2 पॉइंट्स को बाय हैंड आपने ज्वाइन करना है, कुछ इस तरीके से। सही है, ये बन गया आपका ओ गिफ। जहाँ पर आखिरी लाइन बनी, यहाँ पर आपने एक परपेंडिकुलर, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। दिस इज़ योर ग्राफ। इसको आप बच्चों की तरह बैठ के कलर कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भैया ये था पहला क्वेश्चन। हमने ओ गाइव जो है, या ओ गिव, वट एवर यू कैन से आप कह सकते हैं। तो ये हमने बच्चों कंप्लीट किया। और ये पहला जो सवाल था ये अनग्रुप डेटा के हवाले से था। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मज़ा आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताना है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।